नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी भावी मुख्य सेविका बहनों का स्वागत करती हूं और ये उम्मीद करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। जैसा कि आप सभी को पता है और जानकारी भी है कि आज नाग पंचमी का त्यौहार है, तो उसके लिए आप सबको शुभकामनाएं हैं। आपका त्यौहार अच्छा बीते और आपका जो आगे का जीवन है वो भी अच्छा बीते। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपना वीडियो शुरू करूँगी और वीडियो में मैं कोई खास चर्चा पर चर्चा नहीं करूंगी। कुछ अफवाहें फैल रही हैं, उनका खंडन करना चाहूँगी। मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बहुत सारी अफवाहें अब फैल गई हैं। चूँकि एसपीएल में सकारात्मक चीज़ें तो हुई, लेकिन जितना रिजल्ट चाहिए था उतना नहीं हुआ। इन्हीं सब बातों को लेकर के बहुत सारी अफवाहें फैल गई हैं। बहनें हमारी परेशान हैं और कॉल के द्वारा, मैसेज के द्वारा पूछ रही हैं कि इन अफवाहों का क्या मतलब है, क्या वाकई में ये सब सच है। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे, इसीलिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। जो लोग चर्चा परिचर्चा में शामिल होना चाहते हैं वहीं यहाँ पर रुकें, अन्यथा की स्थिति में अपना कीमती समय बर्बाद ना करें। विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो को यहीं पर छोड़ दें। एक हमारे भाई साहब हैं, काफ़ी हमारे घोर प्रशंसक लगते हैं। हमको लगता है कि ये हमारे परम प्रशंसक हैं। ये ज़्यादातर मेरे सभी वीडियो पर आकर के कुछ ना कुछ अभद्र कमेंट करते हैं और इनकी लैंग्वेज इतनी अच्छी है कि नोटिस हो ही जाती है या हम कर ही लेते हैं। धीरे धीरे मैं इनको पहचान भी गई हूँ, क्योंकि गाए बगाए ये मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिखाई ही देते हैं। इनका नाम है अनुज कुमार जी। अनुज कुमार जी, चूँकि मैं शार्ट भी बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मैटर है कि मुझे शार्ट बनाना अच्छा लगता है तो मैं बनाती हूँ। इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। आपको नहीं देखना है तो बिल्कुल मत देखिए। तो इन्होंने बताया है कि आप डांस क्यों नहीं की, डांस ना क्यों नहीं की और मजाक कर रहे हैं और ऊपर से हंसी उड़ा रहे हैं। तो मैं इनको जवाब भी दी हूँ कि ठीक है, मैं आपकी बहन हूँ, अब करवा लो डांस। दूसरी बात, मुझे लगता है कि इनकी माता जी की ये गलती तो नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी माता पिता गलती नहीं करता। जरूर इनको बाहर कहीं पर गलत संस्कार मिल गए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी अभिभावक, कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप समाज में जाकर के किसी भी महिला को कुछ भी बोलिए, खासकर तब जब वो महिला किसी प्रकार के गंदे वीडियो नहीं बना रही है, ना ही कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है, एक गंभीर मुद्दे को लेकर के आवाज़ उठा रही है। और अगर वो शार्ट बना रही है तो आप बेशक मत देखिए, लेकिन अगर डांस की डिमांड कर रहे हैं तो इसके लिए आप ऐसा करिए कि मेरी जैसी महिलाएं भी मौजूद हैं आपके घर में, आप उन्हीं से करवा लीजिए। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग करना नहीं चाह रही थी, लेकिन भाई साहब बहुत मजबूर किए हैं। और चूंकि ये मेरे प्रशंसक हैं, हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में आ ही जाते हैं, तो मुझे लगा कि इनकी भी प्रशंसा कर देनी चाहिए। चलिए, इनको यहीं पर डोज देने के बाद आगे बढ़ते हैं और भर्ती में क्या चल रहा है, क्या अफवाहें हैं, उनका खंडन करते हैं। एसपीएल दायर हुई, कुछ चीज़ें बाहर निकल के आई, हालांकि पहले से जानकारी में थी, लेकिन आपको बताई नहीं गई थी, क्योंकि जब कोई बात नहीं होती है तब तो आप लोग इतना परेशान हो जाते हैं, और अगर कोई बात होगी तो कितना परेशान हो जाएंगे। कहीं ना कहीं पर आपको जब चीज़ों की जानकारी हुई तो आप लोग परेशान हो गए। और उसमें भी ये होता है ना कि आग में घी डालने वाले लोग बहुत से आ जाते हैं। कुछ लोगों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जल्दी आप लोग कुछ कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भर्ती रद्द हो जाएगी। तो जो लोग भी ये बता रहे हैं कि जल्दी आप लोग कुछ कर लीजिए, तो इतने दिन से कुछ ना कुछ किया ही जा रहा है। जल्दी कुछ कर लीजिए आप बता रहे हैं, तो आप ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि जल्दी में कुछ हम लोग क्या कर लें। बहुत से लोग आके सजेशन दे रहे हैं यूट्यूब पर और ऐसे भी पर्सनल भी, कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, आप बड़ा वकील खड़ा कर लीजिए, ठीक है, आप विभाग चले जाइए, आप आयोग चले जाइए, जल्दी ही कुछ कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में भर्ती रद्द हो जाएगी, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो मैं बहनों से कहना चाहूँगी कि भर्ती रद्द करना इतना आसान नहीं है। मात्र 126 संविदा कर्मियों के लिए भर्ती तो रद्द नहीं होगी, क्योंकि विभाग को, आयोग को ज़रूरत थी तभी ये भर्ती निकाली गई। 126 लोग 2500 लोगों का कार्य नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, इतना आप लोगों के मस्तिष्क में ये विचार आना चाहिए कि क्या 126 लोग 2693 लोगों का कार्य कर लेंगे। ठीक है, इस चीज को समझिए तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि भर्ती रद्द नहीं होगी, किसी भी कंडीशन में भर्ती रद्द नहीं होगी, खासकर 126 पदों के लिए। समझ रहे हैं आप लोग, इस बात को आप लोग समझिए कि और रही बात जल्दी कुछ कर लीजिए, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि जल्दी कुछ कर लीजिए, तो उनसे पूछ लीजिए कि क्या कर लें जल्दी। कोर्ट का मामला है तो कोर्ट से ही निपटेगा। ठीक है, तो कोर्ट में माननीय अधिवक्ता महोदय अपना कार्य कर रहे हैं। मेरे अधिवक्ता, हमारे अधिवक्ता जो लड़कियां गंभीर हैं उनके अच्छे अधिवक्ता हैं और अपना प्रयास कर रहे हैं। जो भी मार्गदर्शक हैं वो भी अच्छे हैं, हमको भरोसा है। जिसको परेशानी है, भरोसा नहीं है, उनको लगता है जल्दी कुछ कर लिया जाए, तो वो लोग बिल्कुल जल्दी कुछ कर लें। और अगर मेरा सहयोग चाहिए कोर्ट के अंदर जल्दी कुछ करने में तो बताइएगा, आप लोग जल्दी कुछ कर लीजिए। किसी ने किसी को रोका नहीं। हम तो जिस पे भरोसा किए हैं, जिसको ड्राइविंग सीट पे बैठा दिए हैं, तो वो ही अपना ड्राइव कर रहा है, सही या गलत जो भी। आपको अगर लग रहा है कि हम लोग गलती पर हैं, तो आप लोग गलती सुधार लीजिए और कुछ अपना भी प्रयास कर लीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं बड़ा वकील कर लीजिए, बड़ा वकील कर लीजिए, तो मैं उन्हीं लोगों से कह रही हूँ कि फाइनेंस आप लोग कर दीजिए, डॉक्यूमेंट मेरे ले जाइए, साइन मैं कर दूंगी, वकील आप खड़ा कर लीजिए। क्योंकि आप लोग अभ्यर्थी नहीं हैं तो अभ्यर्थी मैं हूँ, मैं साइन कर दूंगी, आप बड़ा वकील कर लीजिए। ये जो आप खेल के मैदान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनको तरह तरह के जो सजेशन दे रहे हैं, तो आप ही क्यों नहीं कर ले रहे हैं। तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि भर्ती रद्द हो जाएगी। तमाशा चल रहा है क्या? ऐसे कैसे रद्द हो जाएगी? 126 लोगों को परेशानी थी तो स्टे लग गया। बाकी 2693 लोग जिनका भविष्य निर्धारित करेगी ये भर्ती, उनको अवॉइड करके भर्ती रद्द हो जाएगी। बिल्कुल, तो क्या कोर्ट कचहरी कहीं चला जाएगा? हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, अपनी बात नहीं कहेंगे? कैसे आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो इस तरह की अफवाहों से बचिए और ऐसे लोगों से बिल्कुल बचिए जो लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग जल्दी कुछ कर लीजिए। क्यों इतने दिन से हम लोग क्या जल्दी नहीं धीरे धीरे कर रहे थे? जल्दी ही तो कर रहे थे। उसमें भी कुछ बुद्धिमान लोग बताते हैं कि सरकार चाहेगी तो होगा, विभाग चाहेगा तो होगा। जब आप लोग जान रहे हैं कि ये लोग चाहेंगे तभी होगा, फिर इतना परेशान हैं किस बात को लेके? आपको जब इतनी जानकारी है, आप लोग इतने ज्ञानी महात्मा हैं कि फलाने चाहेंगे तो होगा, तो फिर प्रयास ही मत करिए, बैठिए ना चुपचाप। फिर क्यों परेशान है? किस बात की परेशानी है? क्या दुख है आपको? लेकर आए थे कुछ जो लेके जाएंगे? नहीं ना, फिर परेशानी किस बात की? जो लोग प्रयास कर रहे हैं तो उनको उनके तरीके से प्रयास करने दीजिए। अगर आपको लगता है वो सही से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, कोई किसी को रोके तो है नहीं। अपने हिसाब से खड़े होइए, संगठन बनाइए, प्रयास करिए, किसने किसको रोका है? 34,000 में प्रत्येक बंदा अपनी जॉब के लिए लड़ सकता है, लड़िए। दूसरे को सजेशन क्यों देना? अफवाहें बिल्कुल मत फैलाइए। जो लोग भी लगे हैं उनकी भी इसमें एक जॉब है, वो मेहनत कर रहे हैं। देर हो सकती है लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी, इसी उम्मीद के साथ प्रयास कर रहे हैं। बाकी जिन लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो अपनी भाषा पे कंट्रोल रखिए। सामने वाला अगर जवाब देगा तो सुनने की क्षमता रखिए। सकारात्मक रहिए, भर्ती जरूर पूरी होगी, आज नहीं तो कल होगी, मगर होगी जरूर। हमारा भी हित प्रभावित हो रहा है, कोर्ट को ये बताना पड़ेगा और ये हम लोग बता रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय न्याय करने के लिए बैठा है, न्याय अवश्य करेगा। मुझे अपनी न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। इसी उम्मीद के साथ, सकारात्मक सोच के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगी और फिर आऊंगी इसी तरह के मुद्दे को लेकर के। जो लोग चर्चा परिचर्चा में शामिल होना चाहें वो बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं और कुछ लोग अपने संस्कार भी दिखा सकते हैं। धन्यवाद।